हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में ट्रेल गाउन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीका है कटिंग और स्टिचिंग करने का ट्रेल गाउन का, जो आजकल लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। फ़ोटो शूट के लिए, प्री वेडिंग शूट के लिए और प्रेगनेंसी शूट के लिए ऐसे गाउन पहन के लोग फ़ोटो शूट करते हैं, पोस्ट करते हैं। तो चलिए आज इसकी कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। तो ये जो हमारी ब्लाउज़ है, इसका टॉप तो पहले से ही हमने स्टिच कर रखा है, कंप्लीट कर रखा है। अब इसके लिए हमें ट्रेल गाउन बनाना है। तो ये जो हमारी ब्लाउज़ है, टॉप है, उसका पहले हम वेस्ट देख लेंगे कितना है। तो ये देखिए हमारा कंप्लीट है 18 वेस्ट। स्टिचिंग करने के बाद है, फिटिंग करने के बाद, तो ये हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करना है 20 इंच का चौड़ाई पे, जो सिंगल करने पे 40 इंच आएगा। तो चलिए ये हमारा अस्तर है, अस्तर पे पहले कटिंग करते हैं। तो अस्तर हमारा सिंगल फोल्ड में है यहाँ पे, इसमें हमें घेर कम चाहिए। तो अस्तर हमने लिया है 3 मीटर। तो ये 3 मीटर फैब्रिक को हमने अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। तो ये अभी हमारा डबल फोल्ड में है। अब इसे हम बराबर करते हुए कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमें लेंथ लेनी है तैयार 36 इंच चाहिए। तो यहाँ पे लंबाई हमारी 36 इंच है, यहाँ से 36 इंच लंबाई है। तो लंबाई कटिंग करने से पहले हम यहाँ पे कमर की कटिंग करेंगे। तो इस कमर की चौड़ाई हमारी 40 इंच होनी चाहिए, डबल फोल्ड करने के बाद 20 इंच। तो यहाँ से हमने मार्किंग करते हुए 8 इंच का मार्क किया है और इसी 8 इंच से हमें गोलाई देते हुए इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। तो ये देखिए 8 इंच की हमने गोलाई दे दी है। अब इस तरीके से देखेंगे तो ऐसे देखने के बाद हमारा 20 इंच आ रहा है। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेने के बाद हमने बताया था। तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने 20 इंच की मार्किंग कर ली है। अब जो हमने मार्किंग की है उसकी हमें कटिंग भी कर लेना है। तो ये हमारा वेस्ट वाला पार्ट हो गया, कमर वाला पार्ट। तो इसकी कटिंग हमने अब कर ली है। तो चलिए अब घेर की कटिंग करते हैं, नीचे साइड की कटिंग, बॉटम वाला पार्ट। तो यहाँ से हम मार्किंग करते हुए बॉटम वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमारी 36 इंच की मार्किंग है। तो 36 इंच का गोलाई देते हुए मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए हमने इंची टेप का दूसरा साइड हमने कमर पे रखा है और जो इंची टेप का दूसरा साइड है वो हमने इस तरीके से रखते हुए 36 इंच का गोलाई मार्किंग कर लिया है। और यहाँ से छोटा फैब्रिक है तो हमें जोड़ लगाना पड़ेगा, जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो उससे पहले हम जो हमने मार्किंग किया है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। जितना हमारी मार्किंग थी उतना देखिए हम कटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए हमने मार्किंग जितना की थी उतना कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे हमारा फैब्रिक छोटा हो गया था, अस्तर छोटा हो गया था। तो पहले हम इस फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे, मतलब 4 फोल्ड हो गया अभी फैब्रिक। तो इतना हमारा फैब्रिक यहाँ पे छोटा है। तो इस बचे हुए फैब्रिक को हम इस तरीके से यहाँ पे रखते हुए कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने रखते हुए जितना हमारा फैब्रिक छोटा था कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लिए हैं। अब इसी को हम जॉइंट कर लेंगे स्टिचिंग करते टाइम। तो ये अस्तर की कटिंग हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो फैब्रिक की कटिंग थोड़ा अलग है, इसे हमें बड़ा करके कटिंग करना है। तो इसकी लेंथ हमें तैयार चाहिए 41 इंच। तो अभी यहाँ पे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करना है, मतलब कि 43 इंच हमें कट करना है। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है बराबर से। तो जो हमारा 43 इंच का पार्ट है, 43 इंच चौड़ा फैब्रिक, उतना हमने 4 फोल्ड में रखा है और बाकी का फैब्रिक ज़्यादा लॉन्ग रखा है क्योंकि हमें ट्रेल गाउन चाहिए। तो ट्रेल गाउन के लिए हमें ज़्यादा लंबा फैब्रिक चाहिए। हमने टोटल फैब्रिक लिया था 8 मीटर। तो पहले हमने यहाँ पे 4 फोल्ड करते हुए कमर की मार्किंग कर ली है।
तो यहाँ पे हमने 5 इंच की चौड़ाई लेते हुए कमर की कटिंग कर ली है। जब हम इसे सिंगल फोल्ड करेंगे तो ये 20 इंच चौड़ाई में आ जाएगा। तो कमर की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से हम इंची टेप रखते हुए 43 इंच की मार्किंग करेंगे। तो 1 इंची टेप हमने कमर की साइड रखा है और दूसरा इंची टेप नीचे साइड, बॉटम साइड, और रखते हुए 43 इंच का हम मार्किंग करते जाएंगे गोलाई देते हुए। तो यहाँ से देखिए हमने 43 इंच का इस तरीके से राउंड शेप में रखते हुए मार्किंग कर लिया है। अब इसी तरीके से पूरे फैब्रिक में जितना हमारा 4 फोल्ड में है उतने ही पार्ट में हमें 43 इंच का मार्किंग करते जाना है। तो ये आप देख रहे हैं हमने इतना मार्किंग कर लिया है। और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा फैब्रिक छोटा है तो यहाँ पे भी हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा बॉटम साइड। तो यहाँ से जितना हमने मार्किंग किया है डबल फोल्ड में उतना हमें कट कर लेना है। चारों फोल्ड नहीं कट करना है, सिर्फ डबल फोल्ड करना है ऊपर वाला पार्ट। तो इस तरीके से हमने ऊपर वाला पार्ट डबल फोल्ड में कट कर लिया है। और यहाँ से हमारा फैब्रिक छोटा था तो इस तरीके से हमने फैब्रिक को रखा है, बचे हुए फैब्रिक को डबल फोल्ड में ही, और उसके ऊपर से फैब्रिक को पलटाते हुए गुलाई देते हुए यहाँ से कट भी कर लेना है जितना हमारा फैब्रिक गुलाई में कटा था। तो देखिए हमने यहाँ पे कट कर लिया है। अब यहाँ से हमें ट्रायल वाला कटिंग करना है लॉन्ग गाउन की तरह। तो यहाँ पे हमने लॉन्ग साइज रखा था, आपको जितना रखना है आप उतना रख सकते हैं। अभी भी हमारा छोटा फैब्रिक हो गया है 8 मीटर में भी। आप अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग चाहिए तो आप ज़्यादा लॉन्ग भी ले सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे रखते हुए हल्की सी गुलाई देते हुए मार्किंग कर लिया है। ज़्यादा गुलाई हमने नहीं दी है क्योंकि ये हमें लॉन्ग रखना है। तो जितना हमने मार्किंग किया है गुलाई देते हुए उसकी हमें कटिंग भी कर लेना है उसी तरीके से। तो ये देखिए जो हमने मार्किंग किया था उसकी हमने कटिंग भी कर ली है। तो ये हमारा फ्रंट गाउन हो गया जो हमारा सामने साइड रहेगा, फ्रंट साइड। और ये जो लॉन्ग है वो हमारा बैक पार्ट हो गया। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग करने से पहले ये जो हमारा छोटा हो गया था पार्ट, छोटा साइज था, जॉइंट लगाना था, उसे हम अटैच कर लेते हैं। तो जॉइंट वाले पार्ट पे हमने छोटी सी पट्टी लेते हुए जो हमारी पट्टी हमने कटिंग किया था उसे हम रखते हुए यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने जॉइंट अटैच कर लिया है गुलाई के साथ। अब इसी तरीके से हम ये जो हमारा बीच वाला सेंटर वाला पार्ट था जो सामने साइड आएगा, दोनों ही गुलाई वाले पार्ट्स हमारे अलग थे, उन्हें भी हम बराबर से रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने दोनों साइड का पार्ट लेते हुए फैब्रिक को बराबर रखा है और बराबर से रखते हुए अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हम दोनों पार्ट्स को बराबर रखते हुए अटैच कर लिए हैं। इसमें हमने सिंगल स्टिचिंग ही की है, आप डबल स्टिचिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारी कमर हो गई, जो हमने कमर को ज्वाइंट करते हुए एक साथ रख लिया है, एक साथ बड़ा कर लिया है 40 इंच की चौड़ाई देते हुए। तो ये कमर है। अब इसी तरीके से हमें अस्तर को भी अटैच कर लेना है। अस्तर का भी जो हमने ज्वाइंट कट किया था उसे भी हम यहाँ पे रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के 2 ज्वाइंट छोटे छोटे थे, उन्हें हमने एक साथ अटैच करते हुए लॉन्ग कर लिया है। अब चलिए इसे हम यहाँ छोटे वाले पार्ट्स पे अटैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने छोटा वाला पार्ट्स
जॉइंट वाला पार्ट्स अटैच कर लिया है अस्तर पे भी। अब अस्तर का जो हमारा बॉटम वाला साइज़ है, बॉटम वाला पार्ट, वहाँ पे हम हल्का सा फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। 1/2 इंच का फोल्डिंग करते हुए अटैच कर लेंगे पूरा बॉटम। अगर आपको फोल्डिंग करके स्टिचिंग नहीं करना है तो आप पिको भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सिंपल स्टिचिंग ही कर दिया है। तो अब चलिए अस्तर और फैब्रिक का कमर एक साथ स्टिच कर लेते हैं, ताकि जब हम ऊपर के टॉप वाले पार्ट पे इसे अटैच करें तो हमें आसानी हो। तो पहले हम अस्तर और फैब्रिक के कमर वाले पार्ट को स्टिच कर लेंगे बराबर से। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने कमर वाले पार्ट्स को स्टिच कर लिया है बराबर से। अभी साइड वाला पार्ट है, कमर को हमें फिटिंग वाले जैसा स्टिच करना है, फिटिंग करते हुए। इसके बाद ही हमें ब्लाउज पे अटैच करना है, ऊपर वाले टॉप पे अटैच करना है। तो ये हमारा साइड वाला पार्ट है, जो ओपन था उसे भी हमने बराबर से रखते हुए स्टिचिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे भी ये हमारा जो पीछे का पार्ट है लॉन्ग वाला साइज, उसे भी हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अभी हमने फैब्रिक का कॉर्नर स्टिच किया था, अब इसी तरीके से हम अस्तर का कॉर्नर भी स्टिच कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने कमर पूरी तरीके से फिटिंग कर लिया है, अटैच कर लिया है अस्तर फैब्रिक को। अब इसे हम ब्लाउज पे अटैच करेंगे। तो ब्लाउज को हमने यहाँ पे उल्टा करते हुए बराबर से रखा है और इसके ऊपर हम ये घेर वाले पार्ट को रखेंगे कमर पे। तो ब्लाउज का जो हमारा बैक पार्ट है वहाँ पे हमने सेंटर पे मार्किंग करते हुए छोटा सा कट लगाते हुए बैक पार्ट से स्टिचिंग करते जाएंगे। तो दोनों ही पार्ट के कमर को हमने बराबर से रखा है और बराबर से रखते हुए स्टिचिंग कर देना है। जो ब्लाउज का कमर है, वेस्ट वाला पार्ट है, उसे हमने बराबर रखते हुए अटैच कर देना है। तो अभी इसे हमने हल्का लूज ही रखा है, इसकी अभी परफेक्ट फिटिंग नहीं हुई है, फिटिंग से 2 इंच एक्स्ट्रा ही रखा है। कमर अटैच करने के बाद जब हम ऊपर और नीचे वाला दोनों ही पार्ट अटैच कर देंगे, ट्रेल और टॉप का दोनों अटैच करने के बाद हम इसकी फिटिंग कर देंगे। तो अभी देखिए हमने कमर को पूरे तरीके से अटैच कर लिया है और अटैच करने के बाद हम इसकी फिटिंग भी कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसकी कमर अटैच हो चुकी है, ट्रायल वाला गाउन अटैच हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्टिच कर लिया है। ये इसका फाइनल लुक है। तो ऐसी गाउन लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है। वीडियो शूट के लिए, प्री वेडिंग शूट के लिए, प्रेगनेंसी शूट के लिए ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो फ्रेंड्स ये गाउन कटिंग और स्टिचिंग का बहुत ईजी तरीका है, बहुत ही कम समय में आप घर पे स्टिच कर सकते हैं। तो इसका ये फाइनल लुक है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।